Very good afternoon to all of you. Myself, Ravi Kumar, and I am lecturer in commerce in YS School. Along with the accountancy and business subject, I am also taking the entrepreneurship subject class. ये एक आपका इनिशिएटिव है, ये एक इनिशिएटिव लिया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, और वी कैन से दैट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, कि स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट ऐसा दिया जाए जो आज के समय में बहुत ही एक ट्रेंडिंग प्रोफेशन बन चुका है। इस सब्जेक्ट को लाने के पीछे जो एम था वो मिस्टर नरेंद्र मोदी का, वो ये था कि हमारी कंट्री में जिस तरीके से एक ट्रेंडिंग बिजनेस चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट लाने के पीछे उनका एक मोटिव था, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। कि जो आज का ये सेशन रहेगा उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिकली आपको जैसा बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपका सेशन है, ये आपका आज का मोटिवेशनल सेशन है। ये कोई आपका एकेडमिक क्लास नहीं है, दैट इज नॉट एन एकेडमिक क्लास। ये सिर्फ आज की क्लास आप लोगों को एक इंस्पिरेशन देने के लिए है, आपके अंदर एक फील क्रिएट करने के लिए है, एक आपके अंदर एक जोश लाने के लिए है, एक आपके अंदर एनर्जी लाने के लिए है कि आप अपने कैरियर में और कौन सा एंगल जोड़ सकते हैं, आप अपने कैरियर में और क्या क्या कर सकते हैं। दैट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर कैरियर। जितनी भी हमारे वर्ल्ड में डेवलप कंट्री है, वहाँ ज्यादातर उनके डेवलप होने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि मैक्सिमम लोग कंट्री के रिसोर्सेज का यूज करके उसे अपने एक बिजनेस मॉडल में तैयार करते हैं, बिजनेस में एंटर करते हैं, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे वो लेस एजुकेटेड हो। मैक्सिमम पीपल आर ट्राई टू बिकम द एंटरप्रेन्योर, ट्राई टू बिकम अ बिजनेसमैन। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज में सभी लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं जॉब करने की नहीं, ज्यादातर कोशिश करते हैं एक बिजनेसमैन बनने की और एक नए तरीके से बिजनेस को लाने की। तो यहीं से वो सोच डेवलप हुई मिस्टर नरेंद्र मोदी की कि हमें एक ऐसा सब्जेक्ट बच्चों के आगे लाना चाहिए जिससे और कंट्रीज की तरह हमारी कंट्री भी डेवलप बने, हमारी जो कंट्री की यंग जनरेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करे, एक बिजनेस मॉडल तैयार करे और अपनी लाइफ को भी एक ऊंचाइयों तक लेकर जाए और साथ साथ कंट्री के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करे। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास एक इनोवेटिव आइडिया होता है, या फिर डू थिंग्स डिफरेंटली, या फिर वो क्या करता है कि कोई भी उसके पास कोई भी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, कोई भी ट्रेडिशनल आइडिया होता है, कोई भी बिजनेस मॉडल होता है पुराना, उसे एक नए एंगल से करने की कोशिश करता है। या तो वो नई चीज करेगा, कोई एंटरप्रेन्योर कोई भी उसके सामने कोई नई चीज होगी, नया मॉडल होगा बिजनेस करने का, उसको लेकर आएगा, कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहेगा अपने इनोवेशन से, या फिर ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है या एस्टेब्लिश्ड कोई सर्विस है या बिजनेस है उसको एक नए एंगल से लाने की कोशिश करेगा। 13 साल की एज का बच्चा, 13 years और एज ऑफ चाइल्ड who have started their company named as Paper and Parcel, ये 13 साल के बच्चे की 13 करोड़ रुपए की कंपनी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस छोटे से बच्चे ने कितना कमाल कर दिया। बॉम्बे की ये एक छोटी सी एजेंसी से इसने शुरुआत की थी, दैट एजेंसी नेम्ड इज पेपर एंड पार्सल। अब इस 13 साल के उम्र के बच्चे की माइंड की आप साइकोलॉजी देखो कि इसने किस तरीके से एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में एक तरीके से अपने बिजनेस में इसको अपनी सोच को एक बिजनेस में कन्वर्ट किया और अपने बिजनेस को आज आप देख सकते हैं 13 करोड़ रुपीस की इसकी कंपनी बन चुकी है। क्या था इसका बिजनेस? इसने बेसिकली अपनी लाइफ में एक प्रॉब्लम को फेस किया कि एक टाइम पर इसने अपनी लाइफ में देखा कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पर इसको अपना कोई एक मटेरियल था जो इसके पास था। मान लीजिए उसको सपोज कीजिए, मैं इसकी लाइफ का एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक ना इसका कुछ मटेरियल, स्टडी मटेरियल था जो बेसिकली इसका घर पे रह गया था, एंड ही वाज समवेयर एल्स, वो कहीं पे था और इसको वो स्टडी मटेरियल चाहिए था, लेकिन वो स्टडी मटेरियल इसके पास पहुंच नहीं पाया। इसने अपने फादर को हेल्प के लिए बुलाया, लेकिन इसके फादर बिजी होने की वजह से इसकी हेल्प नहीं कर पाए। तो इसने सोचा कि पूरे बॉम्बे में या पूरी कंट्री में कितने लोग ऐसे होंगे जिसकी कोई भी चीज जब घर पे रह जाती है, कहीं भी रह जाती है, वो उसको नहीं मिल पाती है। तो इसने अपनी एक एजेंसी की शुरुआत करी। इसने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा, 10-15 अपने फ्रेंड्स को अपने साथ जोड़ा और उनको इस काम पे लगाया कि जिसका कोई भी मटेरियल घर पे रह जाएगा, just call to the paper and parcel agency. That agency will deliver your product, deliver your thing at your place in short period of time. एक थोड़े से समय में आपका सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो आप देखिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपका एज फैक्टर मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है। आपके अंदर सोच होनी चाहिए, एक्सीलेंसी होनी चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर एक डिफरेंट आइडियाज होना चाहिए और एक विजन होना चाहिए कि मुझे लाइफ में ये करना है। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैक मा, जिन्होंने 1999 में शुरुआत की थी अपनी एक कंपनी की जिसका नाम था alibaba.com। इन्होंने ये एजेंसी की शुरुआत की थी जब हमारे कंट्री में जब आपके वर्ल्ड में इंटरनेट का बूम आया था, 1995 के आसपास जब इंटरनेट का बूम आया था, तो इन्होंने सबसे पहले देखा कि इंटरनेट का बूम आ चुका है और इंटरनेट के जरिए
लाखों लोग, करोड़ों लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना एक बिजनेस मॉडल शुरुआत किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेके आए कि घर बैठे बैठे अगर किसी को भी, जो आप देखते हैं ना आज के समय में Amazon, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन की शुरुआत देखते हैं आप, ऑनलाइन ट्रेडिंग की जा रही है। तो ये शुरुआत तो 1999 में, जो आज आप 2005 या 2010 के आसपास आप देख रहे हो हमारी कंट्री में Amazon, फ्लिपकार्ट आया, तो आज से 15 या 20 साल पहले इस पर्सन ने, जिसका नाम है जैक मा, इसने ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत पहले से ही कर दी थी 1999 में। कुछ अपने दोस्तों के साथ इसने शुरुआत करी और आज कुछ पैसों को लेकर, कुछ अमाउंट को लेकर इसने शुरुआत की थी और आज आप नीचे देख सकते हैं इसकी जो नेट वर्थ है, इसकी कंपनी की जो नेट वर्थ है वो कितनी है, 33 लाख करोड़ रुपए। अगर आप इसकी हाइट देखेंगे, इसकी पर्सनैलिटी देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी छोटी सी हाइट वाला, इतनी पर्सनैलिटी इसकी आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना स्लिम, इतना शॉर्ट पर्सन, इतनी हाइट कम होते हुए भी कि इसने अपनी एक्सलेंसी का कितना अच्छा इस्तेमाल किया। इसने एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया विच इज कॉल्ड इंटरनेट यूजर। इसको पता था कि हमारे वर्ल्ड में इंटरनेट का काम आ चुका है, इंटरनेट यूजर आ चुका है, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके इसने अपना बिजनेस शुरुआत किया। जो आज के समय में आप Amazon का नाम सुन रहे हैं या फ्लिपकार्ट का, उससे पहले सबसे पहले Alibaba.com आया था। और इसने अपने बिजनेस की शुरुआत सिर्फ, अगर मैं बात करूं, जितना मैंने इसकी केस स्टडी पढ़ी है, तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए से इसने शुरुआत की थी और आज आप इसका बिजनेस देखिए कहां पहुंच गया है। तकरीबन 10 से 15 वुमेन्स ने मिलकर अपनी एक सोच तैयार करी और कुछ 8 या 10 फीमेल्स ने मिलकर अपना एक बिजनेस शुरुआत किया। 10 रुपीज मिलाकर उन्होंने सोचा कि हम घर बैठ के अपना जो हमारा फूड आइटम्स होते हैं, जैसे पापड़, आपने सुना होगा पापड़ के बारे में, जो हम घर में पापड़ खाते हैं, तो इन्होंने अपना एक फूड आइटम शुरू किया, पापड़ बनाना शुरू किया और 80 रुपीज से इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी आज से तकरीबन 20 साल या 25 साल पहले। और आज आप देखेंगे 20 से 25 सालों में इन्होंने अपने बिजनेस में 10 फीमेल्स ने, वुमेन्स ने अपनी शुरुआत की थी बिजनेस की और आज इनका बिजनेस जो है वो 800 करोड़ तक पहुंच चुका है। शुरुआत में इन्होंने क्या किया था, घर घर जाकर इन्होंने सामान बनाना, जो फूड आइटम्स होते हैं जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, पापड़ वगैरह, इन्होंने घर घर जाकर सामान बेचने की शुरुआत की, हार्ड वर्क किया, अपना एक मॉडल तैयार किया। इन्होंने सोचा कि हम बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगों को देंगे और ट्रेन में सफर करते हुए या ऑटो रिक्शा में जाते हुए, बसेस में जाते हुए ये अलग अलग शहरों तक पहुंचे। पुणे, नासिक, जितने भी बॉम्बे में अच्छी अच्छी सिटीज है, वहां जाकर इन्होंने अपना टाइम स्पेंड करके घर घर जाकर अपना सामान बेचना शुरू किया। लोगों की लाइकनेस को पहचाना, लोगों को टेस्ट दिया, लोगों को ऐसा प्रोडक्ट दिया जो लोगों को पसंद आने लगा। और आज इनका एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस है 10 फीमेल स्टाफ का जुड़ा हुआ, आज इनके बिजनेस में तकरीबन 2000 से लेकर 2500 तक मैन पावर काम कर रही है, जहां 10 लेडीज ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, जिसका नाम है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ के नाम से इनका बिजनेस है। 800 रुपीज से इन्होंने शुरुआत की थी, 80 रुपीज से इन्होंने शुरुआत की थी और आज इनका बिजनेस 800 करोड़ तक पहुंच गया है। देखिए, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी बिजनेस की शुरुआत करनी है, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर 2 तरह का होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है कॉमन एंटरप्रेन्योर और एक होता है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कौन होता है? मैंने इनका नाम बताया, पहिनिंद्र समा, बेसिकली ये बेंगलोर के रहने वाले हैं। तो इन्होंने भी अपनी लाइफ में एक प्रॉब्लम को फेस किया था, दैट कॉल बस प्रॉब्लम, मतलब ये ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, वी कैन से दैट। तो इन्होंने अपनी लाइफ में एक ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम को फेस किया था। तो इन्होंने देखा था कि एक टाइम पर ना इनको अपनी दादी से मिलने कहीं जाना था। इनकी दादी की जो तबीयत थी बहुत खराब थी, तो इनको ना बस अवेलेबल नहीं हो रही थी। जब ये बस स्टैंड पे पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वहां पर बसेज ही नहीं है, बसेज नहीं मिल पा रही, या बसेज हैं तो वहां पर उनको सीट नहीं मिल पा रही है बैठने के लिए, या अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम को देखते हुए कि अगर कोई पर्सन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को यूज करना चाहे, बसेस को यूज करना चाहे, तो उसे पहले से ही वो चीज अवेलेबल क्यों नहीं होती। और उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को जब इन्होंने अपनी लाइफ में देखा कि मैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बस की फैसिलिटी को नहीं ले पाया और अपनी दादी के पास टाइम से नहीं पहुंच पाया, तो इन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी एप्लीकेशन को तैयार करूंगा, एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करूंगा जिसमें कभी भी किसी इंसान को बस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तो इसने अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम को समझा, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और इसने एक बिजनेस की शुरुआत करी, दैट इज कॉल्ड रेड बस। तो इसने अपनी बिजनेस की शुरुआत की थी 2006 या 7 के आसपास। रेड बस के नाम से इसने एक एप्लीकेशन तैयार करी जिसमें आप कहीं भी ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे मोबाइल के जरिए किसी भी बस का सीट बुक करा सकते हैं, जो भी इसकी ऐप में इन्वॉल्व थे। ठीक है, पहले इसने शुरुआत करी कर्नाटका से, फिर इसका बिजनेस जो है वो एमपी तक, मध्य प्रदेश तक आया, फिर यूपी तक आया, जहां पर आप बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बसेस को ऑनलाइन आप बुक करा सकते हैं, घर बैठे बैठे टिकट बुक करा सकते हैं। सो मच, थैंक यू सो मच।
बेटा यहीं आपका मोटिवेशनल जो सेशन है इसको यहीं पे और करते हैं क्लास को। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।